एक लफ्ज है उन्हें, उन्होंने क्या कहा? उन्हें जाना, उन्हें माना। मतलब जानते हो इसका? हमने किसी दौलत वाले को नहीं माना, माल वाले को नहीं माना, किसी सेठ को नहीं माना, किसी दौलतमंद को नहीं माना, किसी ओहदे वाले को नहीं माना, किसी बड़ी पोस्ट वाले को नहीं माना, किसी सियासी नेता को नहीं माना। हमने किसी को नहीं माना, उन्हें माना, उन्हें माना। और जानते हो उन्हें, ये जो लफ्ज उन्हें है, ये इशारा है दूर के लिए उन्हें, और इन्हें ये इशारा है करीब के लिए। कोई बैठा हो इन्हें माना, तो ये इशारा करीब के लिए है। मैं देखता हूं कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की जिंदगी में ये दोनों इशारे हैं, ये दोनों इशारे हैं। जब तक गुंबदे खजरा निगाहों के सामने था तो वो गुंबदे खजरा की तरफ इशारा करके कहते थे उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना। लेकिन एक दिन जब इश्क इस लेवल पर पहुंच गया कि नाम मोहम्मद पर तन मन धन सारी चीजों को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए, तो अल्लाह ने वहां से लेकर उनके स्टेज से लेकर गुंबदे खजरा तक जितने पर्दे थे बीच में, जिन्होंने हिजाब, जो हिजाब की शक्ल इख्तियार किए हुए थे, जिन्होंने दीदार रोक रखा था, अल्लाह ने सारे पर्दे उनके सामने से हटा दिए। और जब सारे पर्दे हटा दिए, खादिम हुसैन रिजवी की निगाहों के सामने जब यार का चेहरा आया है तो पुकार के कहते हैं इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मोहब्बत हो तो ऐसी हो, इश्क हो तो ऐसा हो, गुलामी हो तो ऐसी हो, हुजूर के नाम पे मरने और मिटने का जज्बा हो तो ऐसा हो। ये क्या मोहब्बत हुई कि नारा मोहब्बत का है, मस्जिद की सफ़ें खाली हैं, नारा इश्क रसूल का है, अल्लाह अकबर। माँ किराए पे रहती है, वालिद किराए पे रहता है, सालें गुजर गई हैं, माँ बाप से सलाम कलाम नहीं है, मस्जिद के इमाम की बुराई और मुखालिफत की जा रही है, चाय के होटल पर बैठकर मस्जिद के इमाम के बयान किए जा रहे हैं और कह रहे हैं आशिक रसूल हैं। आशिक रसूल ऐसे नहीं होते हैं, आशिक रसूल देखना है तो अबू बकर सिद्दीक को देख लो। अल्लाह अकबर, ऐसा आशिक न इस कायनात में कोई हुआ है, न कयामत तक हो सकता है। अबू बकर, वो अबू बकर जिनसे पूछो अबू बकर जिंदगी में आपकी ख्वाहिशें क्या हैं, अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मेरी जिंदगी में 3 ख्वाहिशें हैं। पहली ख्वाहिश, माल मेरा हो, खर्च मेरे नबी के हाथों से हो। इंसान की जिंदगी में सबसे ज्यादा अहम चीज कितनी होती है? 3। कितनी होती? 3, जान, माल, औलाद। चौथी बताइए आप। चौथी नहीं है? 3 ही चीजें इंसान की जिंदगी में सबसे ज्यादा अहम होती हैं, जान, माल, औलाद। अबू बकर सिद्दीक से पूछिए, अबू बकर आपकी जिंदगी में ख्वाहिश क्या है? ये मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, आपको पैगाम दे रहा हूं। आप सोचिए आपकी ख्वाहिश क्या है। जरा अपने दिल को टटोलने की मैं अपने जवानों से खिताब कर रहा हूं, जरा अपना दिल टटोलो। अगर तुम अपने आप को आशिक रसूल कहते हो तो क्या तुम्हारी ख्वाहिश इस उम्मत के सबसे बड़े आशिक से मैच करती है या नहीं करती है? अगर इस उम्मत के सबसे बड़े आशिक से तुम्हारी ख्वाहिश मिलती है तो तुम्हें किसी की सनद की जरूरत नहीं है, तुम अल्लाह रसूल की नजर में आशिक रसूल हो। लेकिन अगर आशिकों के रास्ते पे चलने का तुम्हारा मिजाज नहीं है तो याद रखो, इश्क नारे लगाने वाले तो बहुत लोग थे, लेकिन चंद कदम चल न सके, रास्ते से मुड़ गए और उनकी जिंदगियां तबाह बर्बाद हो गई। अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी की 3 ख्वाहिश। पहली बताइए, फरमाते मेरी ख्वाहिश ये है माल मेरा हो और वो सारा माल लाके मैं हुजूर के कदमों में डालूं, सारा माल हुजूर के कदमों में डालूं। और हुजूर तो वैसे ही मालिक व मुख्तार हैं, और मैं अपनी तरफ से कहूं मेरे तो आप ही सब कुछ हैं, रहमते आलम। मैं जी रहा हूं जमाने में आप ही के लिए। ये दौलत आपकी है, ये माल आपका है, ये दिरहम आपके हैं, ये दीनार आपके हैं, ये सोना चांदी आपका है। मेरे आका आप जहां चाहें दीन के लिए खर्च फरमा दें। अबू
बकर सिद्दीक जिस रोज कलमा पढ़ के मुसलमान हुए, तकरीबन 40,000 दिरहम थे उनके पास। कलमा पढ़ा, घर गए, 40,000 दिरहम लाए, हुजूर के कदमों में रख दिए, कहा या रसूलल्लाह माल मेरा है, खर्च अब आप दीन के लिए करें। हम आशिक हैं, जरा इश्क की इस पहली बात पर गौर करो। जुमे की नमाज पढ़ने तो खैर आप जाते ही होंगे। हमारे यहाँ जुमे की नमाज में एक छोटा सा गल्ला घुमाया जाता है मस्जिद के जरूरी इंतजाम करने के लिए। हाल ये है कि 4 बंदे हमारे दरमियान से खाली गुजरते हैं, तब कोई एक 5वां बंदा वो नोट मस्जिद के गल्ले में डालता है जो पूरे हफ्ते बाजार में चलता नहीं, उसको संभाल के रखे रहता है। हम मस्जिदों में इमाम होते हैं, मुसल्ले पे बैठे होते हैं, हमें पूरी मस्जिद नजर आ रही होती है। आप सामने देख रहे हो, आपको सिर्फ मेरा चेहरा नजर आ रहा है, मगर मुझे शुरू से लेके आखिर तक का बंदा नजर आ रहा है। इमाम हर सब पे नजर रखता है। कितने बंदे ऐसे हैं उनके सामने गल्ला ले जाके आप छोड़ दीजिए तो वो अपनी जेब में हाथ डालेंगे, और उनकी जेब में अगर कुछ पैसे हैं तो 1 से 2 मिनट जेब में ही मसलते रहेंगे, कहीं धोखे में 10 की जगह 100 या 500 का नोट न चला जाए। ये प्रैक्टिकल बात है, देखिए, गौर कीजिए इसको। अफसोस कि जिस खुदा ने 10 करोड़ की जमीन दी, प्रॉपर्टी दी, उसके घर में देने की बात आई है तो मसल मसल के जेब से 10 रुपए निकाल रहे हैं। जब अल्लाह के घर में आके कह रहे हैं, ऐ अल्लाह 2 करोड़ की जमीन का सौदा करना है, गैब से इंतजाम कर दे, जब उससे मांगने की नौबत आई है 2 करोड़ मांग रहे हैं। जब उसकी राह में देने की बात आई है, खुशी से 10 रुपए देने के लिए राजी नहीं है। जानते हो अल्लाह का कुरान क्या कहता है? इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। अगर तुम अल्लाह की बारगाह में बगैर हिसाब देना शुरू कर दोगे तो वो भी तुम्हें बगैर हिसाब के अता फरमाएगा। दौलत, अबू बकर की ख्वाहिश है दौलत मेरी हो, खर्च मेरे नबी करें। अबू बकर दूसरी ख्वाहिश, जवानों से कह रहा हूं, दूसरी ख्वाहिश कहते हैं वल जुलूस बैन यदैक, हमेशा हुजूर की बारगाह में हाजिर रहूं, यहां से उठ के न जाऊं। और आशिक जानते हो कैसा है? जो आपसे भागना चाहे वो आशिक नहीं, जो आपसे दूर जाना चाहे वो आशिक नहीं, जो आपसे दूरी बनाना चाहे वो आशिक नहीं, जो आपके नक्शे कदम न चले वो आशिक नहीं, जो आपकी बात न माने वो आशिक नहीं, जो आपके मिजाज को न समझे वो आशिक नहीं, जो आपका दिल खुश न करे वो आशिक नहीं, जो आपकी आंखों को ठंडक न पहुंचाए वो आशिक नहीं। मेरे नबी ने फरमाया मेरा आशिक होगा कुर्रतु ऐनी फिस्सला, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है, मेरा आशिक होगा तो मस्जिदों से दूर नहीं, मस्जिदों की सफों में नजर आएगा। हम आशिक हैं। कैसा इश्क है हमारा, कैसी दीवानगी हमारी। अबू बकर सिद्दीक का अंदाज देखो। नमाज इशा के बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे पाक में चले जाते हैं तो अबू बकर सिद्दीक हुजरे तक छोड़ के इशा की नमाज के बाद अब जाते हैं अपने घर। अपने घर गए, तवज्जो है आपकी। अबू बकर सिद्दीक रसूलुल्लाह को हुजरे में छोड़कर अपने घर गए, चंद लम्हे गुजारे, फिर हुजूर का ख्याल आ गया। अब घर में दिल नहीं लग रहा है, अब घर में चैन नहीं आ रहा है, अब घर में सुकून नहीं आ रहा है। घर में आके थोड़ी देर हुई है, चंद लुक़्मे खाए हैं, थोड़ा सा खाना खाया है जो मयस्सर है, और उसके बाद फिर दिल में यही ख्याल आया कि चलो हुजूर का किसी तरह चेहरा देखने को मिल जाए। घर में सुकून नहीं, घर में चैन नहीं। जानते हो इश्क ऐसा इश्क है, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु रात के अंधेरे में घर जाते हैं और थोड़ी देर घर पे रहकर वापस आते हैं। अब रसूलुल्लाह तो हुजरे पाक में गए हैं, तो जानते हो अबू बकर सिद्दीक क्या करते हैं? हुजूर की चौखट के करीब आकर बैठ जाते हैं। हुजूर की चौखट पे आके बैठ जाते हैं, बैठे रहते हैं। और जब काफी देर हो जाती है
इंसानियत का तकाजा है नींद आना, तो जरा सा नींद आने लगती है। तो अबू बकर सिद्दीक हुजूर की दहलीज पर जहां मेरे नबी कदम रख के जाते हैं, अपना रुखसार उसी जगह पर रख के थोड़ी सी आंखें बंद कर लेते हैं। जहां मेरे नबी कदम रख के जाते हैं दहलीज पर, वहीं अबू बकर सिद्दीक अपना रुखसार रख देते हैं और आराम करते हैं। अबू बकर सिद्दीक से पूछो, अय अबू बकर सिद्दीक, अल्लाह ने रात सोने के लिए बनाई है। अल्लाह का कुरान कहता है, वजअल लकुमुल लैला लिबासा वजअल लकुमुन नहारा माशा। अल्लाह ने रात आराम के लिए बनाई है, इन जरिए माश के लिए बनाया है। रात को रसूलुल्लाह के दरवाजे पे बैठे क्यों हो? आखिर यहाँ रसूलुल्लाह की चौखट पे बैठने का मकसद क्या है? तो अबू बकर सिद्दीक जवाब देंगे, फरमाएंगे, मैं इसलिए बैठा हूं क्योंकि चौखट किसी दुनियादार की नहीं, मदीने के ताजदार की चौखट है, रहमतुल लिल आलमीन की चौखट है, आका की चौखट है। और जब चौखट आका की हो तो दरवाजे पे एक पहरेदार तो होना चाहिए, एक गुलाम तो होना चाहिए, एक नाम जान देने वाला तो होना चाहिए, ताकि आका को रात में किसी चीज की जरूरत पड़ जाए तो सोचना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े। गुलाम चौखट पे हाजिर रहे, आका जब चाहे रात के किसी हिस्से में हुक्म दे दे। और दूसरी ख्वाहिश, क्यों बैठे हैं यार? रात हो गई, अंधेरा है। का दुनिया के लोग कहते हैं ना, पता नहीं सुबह में किसका चेहरा देख लिया कि दिन खराब हो गया। ये मिसाल हमारे यहां बोली जाती है। अबू बकर सिद्दीक हुजूर के दरवाजे पे बैठे, दिन निकले। अबू बकर अगर सबसे पहले इस कायनात में कुछ देखे तो मुस्तफा का चेहरा देखे। तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। रसूलुल्लाह की चौखट पे बैठे हैं। बिलाल अपने बिस्तर से उठेंगे, फजर की अजान देंगे। जब फजर की अजान मुस्तफा के कानों में पहुंचेगी तो अल्लाह के महबूब अपने हुजरे से पर्दा हटाएंगे। अबू बकर गुलाम बन के चौखट पे खड़ा होगा तो अबू बकर की आंखें इस कायनात में दिन निकलने के बाद सबसे पहले अगर कुछ देखेंगी तो हुजूर का चेहरा देखेंगे। और मस्जिद में आए, नमाज पढ़ी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद सहाबा से फरमाया, है मेरे सहाबा ये बताओ, मैं आशिकों की बात कर रहा हूँ। लब्बैक किनारे पे बहुत मचलते हैं आप, मचलना भी चाहिए, ये आशिकों की पहचान है। लेकिन लब्बैक किनारे का मतलब समझिए मचलने से पहले। आशिक कैसे होते हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की तरफ चेहरे मुबारका किया और इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम में से कोई किसी मरीज की अयादत करके आया? हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं, या रसूलल्लाह, फजर की नमाज पढ़ने आए हैं, अभी सो के उठे थे, फजर की नमाज पढ़ने आए हैं, अब नमाज से फारिग होके मस्जिद से निकले ही नहीं, किसी मरीज की अयादत कैसे करेंगे? तमाम सहाबा की एक ही राय है, मगर उसी मजमे में एक हाथ उठता है, वो हाथ अबू बकर सिद्दीक का होता है। या रसूल अल्लाह, मरीज की अयादत करके आया हूं। मेरे नबी फरमाते हैं, कोई जो किसी मोहताज को खाना खिला के आया हो? लोग कहते हैं, या रसूल अल्लाह, फजर की नमाज से बाहर निकले ही नहीं, खाना कब खिलाएं? अबू बकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, गरीब को खाना खिला के आया हूं। आशिक हो तो ऐसे हो, गुलाम हो तो ऐसे हो। आज भी मेरी कौम के जवानों को वही फिक्र पेश करनी पड़ेगी, वही मिजाज पैदा करना पड़ेगा। हालात वरना इतनी आसानी से बदलने वाले नहीं है। आप रसूलुल्लाह के आशिक हैं, ये तो आप कहते हैं। जरा गौर कीजिए, क्या आपके रवैये को देखकर अगर हुजूर से पूछा जाए आप आशिक हैं, तो क्या वहां से मोहर लग जाएगी आशिक होने की? क्योंकि उनके तरीके पे तो हम 1% भी अमल नहीं कर रहे हैं। ना नमाज है, ना रोजा है, न दीन है, न सच्चाई है, न अमानत में जो है सच्चाई है, न किसी भी तौर पर। आखिर हम कयामत के दिन जवाब क्या देंगे? इसलिए अहद कर लें, हम आशिक बनेंगे।